ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज की 100 उन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में आज 7/11/2025 है और शुक्रवार है। शुक्रिया बाबा का है। और बाबा ने खास संगम का महत्व बताया आज। जैसे कोई शुभ कार्य करते तो उसका मुहूर्त बिकालते, दिन तारीख सब देखते हैं। तो बाबा बोलता है कि ये जो संगम युग है ये सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है। बोलता है समय शुभ है भी। इसलिए बाबा बोलता है क्योंकि इस समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसा है शुभ समय है। तो इसका थोड़ा बताइए महत्व। सारे कल्प में जी सबसे शुभ समय, सबसे अच्छा समय जी, सबसे श्रेष्ठ समय, हाँ, सबसे ऊंचा भाग्य बनाने का समय, हाँ, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। तो यही सही मुहूर्त है अभी। यही सही मुहूर्त है। और यही बाबा कहते हैं कि संगम युग भी पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य को पुरुषोत्तम बनाने, वो भी 21 जन्म के लिए, नर से नारायण बनाने वाला। इसलिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। तो बाबा कहते हैं वो ये समय है संगम युग पर। यहीं पे जब बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं तो ये बहुत ही शुभ समय, बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ये वर्तमान संगम युग का समय है। फिर ऐसा समय सारे कल्प में कभी भी नहीं आता है। सही है, इतना महत्व है। ये जो पढ़ाई है मंगेश भाई, बाबा ने जो ज्ञान देते बाबा, आज ज्ञान के बारे में बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया है। क्योंकि जैसे योग तो एक शक्ति है, हाँ जी, लेकिन ज्ञान से हमको एक तो उच्च पद मिलता है, दूसरा हम विजय प्राप्त करते हैं। दो बातें बताई। ज्ञान की तलवार ऐसी धार हो ज्ञान की, और ऐसा ज्ञान हमारे पास हो जिससे हम माया के ऊपर, विकारों के ऊपर जीत पाते। एक तो जीत पाते, दूसरा हम राजयी पद पाते हैं। जैसे कदमों में पदम है, तो माना ये पद्मों की कमाई है। बाबा बोलता, कई बार बोलता है, और कई बार बाबा बोलता है लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे ना बाप। तो इसके ऊपर बाबा ने कई पढ़ाई के ऊपर बातें की है, और आज पढ़ाई का महत्व बाबा ने बताया है। दूसरी बात, बाबा ने जो नई दुनिया स्थापन कर रहे तो उस दुनिया के लिए आत्मज्ञान वहाँ पर है। तो बाबा ने सबसे पहले हमको इस पढ़ाई के द्वारा आत्मज्ञान दिया है, क्योंकि एक बॉडी नहीं आत्मा हो, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। तो इसके ऊपर बाबा ने आज क्वेश्चन पूछा है कि तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। वो थोड़ा बताइए। तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है जी। बना बनाए एक्यूरेट ड्रामा है। इसमें हर एक आत्मा का पार्ट फिक्स है। अच्छा। ज़्यादातर लोग रोते कब हैं? जब कोई वैसे तो हाँ, वैसे तो और भी बातों में, लेकिन इसमें नज़दीक का कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास ये बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है कि वे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। बिल्कुल। तो मरने का तो वास्तव में मरना शब्द ही नहीं है, ये तो चेंज ऑफ ड्रेस है जी। ड्रेस और एड्रेस बदलती है आत्मा, बस एक शरीर जाकर दूसरा शरीर लेती है, एक शरीर छोड़कर, और दूसरे घर में दूसरे संबंधों में जन्म लेती है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे, फिर हम रो कैसे सकते हैं? बिल्कुल। हम किसी भी परिस्थिति, और ये बहुत बड़ी धारणा है जी, हमारे ईश्वरीय विद्यार्थियों की ये बहुत बड़ी धारणा होनी चाहिए कि जब हमको इतना ऊंचा ज्ञान मिला, इतनी अच्छी समझ मिली, आत्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा का ज्ञान मिला, ड्रामा के आदि मध्य, ड्रामा के एक्यूरेट रिपीटेशन का ज्ञान मिला, तो हम रो ही नहीं सकते। बिल्कुल। भगवान के बच्चे रो कैसे सकते हैं? सही है। तो ये धारणा होगी हमारी, तो इसका प्रभाव भी औरों पर भी बहुत अच्छा पड़ता है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? सही बात। बस बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। बख्तावर ये उर्दू शब्द है एक्चुअल में। बख्तावर माना भाग्यशाली बच्चे जी। तो भाग्यशाली बच्चे तो कभी बाबा कहते रोते नहीं। और इसमें बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बाबा के उस समय, साकार बाबा के समय शांता बहन थे। तो शांता बहन के घर में किसी ने शरीर छोड़ा जी। तो जैसे मित्र संबंधी आए तो वो सब रोने लगे। तो बाबा ने देखो, बाबा भी जो बच्चे मतलब ज्ञान युक्त है, धारणा युक्त है, तो बाबा भी उनकी महिमा करता है इस प्रकार से। तो बाबा कहता है बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया जी कि तुम रोते क्यों हो।
उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़ी आएगी। जी बिल्कुल। बख्तावर थोड़े ही रोते हैं, तो वहां मैं तो समझता हूँ मंगेश भाई, रोने से तो और भी दुख की फीलिंग उस आत्मा तक पहुंचती है, क्योंकि सुख की फीलिंग तो हम पहुंचा रहे, पॉजिटिव फीलिंग पहुंचा रहे, हमारी जो दुख, इतना दुख हो के वो फीलिंग वहाँ आत्मा तक हम पहुंचा रहे, तो उस आत्मा तो हम दुखी कर रहे हैं। राइट, बताए, बराबर है। जी जी। तो हमें तो उनके लिए कुछ शुभ सोचना चाहिए, उनके गुणगान गाने चाहिए, उनके कोई अच्छे कर्तव्य को, उनकी जो संकल्प थे अच्छे कार्य के, वो कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उस आत्मा को बल मिलेगा। हाँ, सच्ची श्रद्धांजलि भी इसी को कहेंगे। जी। तो वहां सबका रोना बंद कराए, समझाने लगी। जी। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है। और आपको पता हो ईश्वर भाई जी, अपने जूनागढ़ की तरफ कौन सा सेंटर है जहां सिर्फ ये कथा की सेवा होती है। बहुत अच्छी सेवा की, किसी के भी घर में डेथ हो जाती है तो वहां बहनें खास 7 दिन का कोर्स कराने जाती है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं फिर ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। जामनगर करके। हाँ, तो बहुत अच्छी। वहाँ शमशान में प्रदर्शन लगी, बहुत अच्छे से बनाया है। शमशान को हम देखने गए, गुजरात की बात, गुजरात में। तो ऐसे बाबा का भी मतलब सब पे नजर रहती है कि बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे सेवा करते हैं तो ज्ञान सुनते सुनते सब फिर शांत हो जाता है, एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, बात सारी रूह की है, इसलिए बाबा कहते हैं जिस्मानी अहंकार छोड़ना है। मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ, मतलब रूपवान हूँ, धनवान हूँ, पोस्ट पोजीशन पे है, गुण का भी अहंकार हो जाता है, गुणों का हो जाता है, वो भी विशेषताओं का भी अहंकार। तो बाबा कहते हैं सारे अहंकार छोड़ने पड़ते हैं। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। मुख्य बात, कर्म भी भल करो, धंधा दौरी भल चलाते रहो, बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो भी कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। ये जो शुभ समय है ये तभी शुरू होता है जब शिव बाबा इसमें ब्रह्मा तन में वो निराकार परमात्मा प्रवेश होता है। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वह सत्य है, चैतन्य है, सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी नहीं मिलना, कभी नहीं मिलेगा, कि वो परम पिता जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सतचित आनंद स्वरूप है, ऊंचे ते ऊंचा है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, वो निराकार शिव परमात्मा अभी आकर हमको ज्ञान दे रहा है। बाबा कहते इसके बाद ये कभी नहीं मिलता है। सही है, बिल्कुल। तुम बच्चों को अभी यह सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता भी है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। हमारे एक्चुअली अपने यहाँ तो कभी मरता शब्द भी यूज नहीं करते, तो शरीर छोड़ना यही शब्द यूज करते हैं। हाँ, तो अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया, परमात्मा की गोद ली, बस बस बस, एक नया जन्म लिया, आगे की यात्रा शुरू की, सब बिल्कुल बिल्कुल, देह रूपी वस्त्र छोड़ दिया, बदल दिया जो कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको कोई चिंता नहीं है इन सब बातों की। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। यात्री शब्द याद होना चाहिए सदा। हाँ जी, बराबर। तो बाबा कहते हैं कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी धारणा होनी चाहिए हमारे जीवन की। हाँ बाबा, उसको फिर रोना नहीं कहा जाता है। बाबा कहते हैं प्रेम के आंसू आए बाबा की याद में तो आंसू तो विजय माला के दाने बन जाते हैं, उसके लिए वो अलग चीज। लेकिन किसी भी परिस्थिति में घबरा कर या दुखी होकर रोना नहीं चाहिए। ये जो रोना होता है ना, अटैचमेंट जब हो जाता है ना, मोह, जिसको मोह बोलते हैं, अटैचमेंट हो जाता है तो हमें रोना आता है। अगर हम ट्रस्टी होकर रहे और उसके पार्ट के बारे में जाने, नहीं भाई आत्मा एक ऊंचा पार्ट बजा रही है और आगे जाके ऊंचा पार्ट बजाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कोई रोएगा उसके लिए अच्छी शुभ भावना का योगदान ही देगा व्यक्ति। और मूल बात जो है कि आत्मा अभिमानी वाली बात है ना, कि जो बाबा हमको सिखाता है आत्मा अभिमानी बनना, उसके बेस पर कि हमको पता ही है कि वो मरा, वो तो वस्त्र बदली किया उसने। हाँ, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, वो तो जाकर दूसरा शरीर धारण किया।
बेहद का बाप टीचर गुरु मिला जिसके लिए तुम इतना धक्के खाते रहे, क्या क्या नहीं किया हमने द्वापर युग से। तो बाबा कहते हैं कि वो बाप मिला, पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, ओहो हम तो विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी बाबा को भी खुशी और बाबा के शब्दों से भी महावाक्यों से भी कि इतनी खुशी झलकती है कि ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। ये जो बात तो बाबा ने शरीर छोड़ने के, आज करुणा भाई आए थे उधर मनी मैनेजमेंट की जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, हाँ जी, तो उसमें मुझे लगा कि वो कुछ उनके टॉपिक पे बोलेंगे, लेकिन उन्होंने यही शुरुआत की कि जो आदमी आया वो जाएगा जरूर। सुना हाँ, ये सत्य है, और उसको ही पता है रहता कौन बॉडी है। बिल्कुल बॉडी तो जरूर कोई गया है, आत्मा ही गई है शरीर छोड़ के, तो रोते किस लिए बोले आत्मा के लिए रोना तो, और एक तरफ बोलते स्वर्ग में भी गया। हाँ, जब वो स्वर्ग में, तुम तो नरक में बैठे हो यार, तो तुम क्यों इसलिए रो, तो अच्छी जगह गया, तुम क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा क्लियर किया इस बात को, आत्मा के पार्ट को। मैंने कहा अच्छी बात है ये। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक। पीढ़ी जो बाबा शब्द कहते हैं कि 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं, तो बाबा कहते पीढ़ी माना पूरा लाइफ, 150 वर्ष की पूरी आयु वो जिएंगे, पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। इवन वहाँ बुढ़ापा भी नहीं कहा जाता है। हाँ हाँ, वो जो आज जैसे कंचन काया रहते, आज के जैसे बुढ़ापे के लक्षण नहीं होते कि भाई दांत गिर गए, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, या लाठी लेके। बाबा कहते वो शरीर पे झुर्रियाँ पड़ गई, ऐसे सतयुग में नहीं होता है, वहाँ तो एकदम कंचन काया है। वो बताती ना संदेशिया बाबा ने उनको सारा दिखाया ना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे स्वयंवर। बोले स्वयंवर भी 30, 35, 40 के बाद ही स्वयंवर होते हैं। हाँ, माना 30, 35 के बाद ही शादियाँ होती है। तो उसके बाद भी फिर और 60 के बाद कोई बच्चा है, उनके संकल्प शक्ति से, योग बल से होता है बच्चा। और एक बेटा एक बेटी फिक्स है वहाँ पर, बिल्कुल ज्यादा है नहीं, संपूर्ण प्रकृति जीत है, प्रकृति जीत है पूरे, और 150 साल आयुष्य पूरे। तो अकाले मृत्यु नहीं होती। तो अंदर में बाबा कहते इन बातों का चिंतन करते करते भी अंदर गुप्त खुशी रहनी चाहिए। सही बात। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। माया पर, विषय विकारों पर, या मन में जो कमी कमजोरियां है, संस्कारों में जो कमी कमजोरियां चली गई, तो बाबा कहते इन सब पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान के बाण। ज्ञान के बाण जरूरी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बिल्कुल, ये मुख्य बात है कि ज्ञान तलवार से, और योग के तलवार में जोहर जो है वो योग का हाँ, जोहर योग का है ताकत। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है। शिव बाबा जो स्वयं ज्ञान का सागर है, जो स्वयंभू है, तो वो बाप कह रहा है कि बाबा कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। शास्त्र सारे द्वापर के बाद बने। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहता है कि बाप कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि मैं सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ और सबका सार तुमको बैठ समझाता हूँ। बिल्कुल सही है। सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे। ये मुरलिया कैसे छपी उसका भी बाबा बताता है कि बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर ब्रह्मा बाबा लिखते थे, 2-3 पेज लिखते थे, 10-10 पेज लिखते थे बाबा, और फिर मम्मा उसका सुनाती थी, मम्मा भी सुनाती थी। तब से लेकर फिर यह छपता आया है सारा। तो बाबा कहते हैं कितना लिटरेचर है। इसलिए गायन किया गया है कि स्याही बने समंदर चाहे जंगल बने कल, कि परमात्मा की महिमा जो है इतनी अनंत है और अपार है, और उसका ज्ञान भी इतना अनंत है, अखुट है कि उसको। इसका राज हमको विश्वरतन दादा ने सुनाया था। हाँ, विश्वरतन दादा तो हम जब पाकिस्तान से आ रहे थे ना इंडिया में, तो बाबा के बहुत सारा लिटरेचर और किताबें माना लिखत था, डायरिया बहुत सारा था लिटरेचर। तो एक ड्रम में पैक करके बाबा ने वहाँ खड्डा खोद के अच्छे से सेफ्टी से उसको गड़वा माना बंद कर दिया, डलवा दिया। तो पूछा गया बाबा से, बाबा यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे सब? बोले बच्चे इसी के आधार पे शास्त्र बनेंगे। अच्छा अच्छा, सुना व्यापार के बाद। बराबर। तो सोचो कितना सेफ्टी से बाबा रखा है उसको। हाँ जी, ये बात बराबर गुप्त राज है। हाँ जी।
तो इस प्रकार से बाबा ने जी अचल अडोल रहने के लिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं और योग की स्थिति अपनी शक्तिशाली बनाने का ज्ञान दिया। बिल्कुल मंगेश भाई, बहुत अच्छी बातें आज निकली है ज्ञान चिंतन में। जो बाबा ने बताया इसको अपनी डिटेल में बताया है। जैसे ज्ञान तलवार से विकारों को जितना है और ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है और भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो दुख के आंसू नहीं बहाना है। दुख के आंसू, उस बाबा ने एक लाइन डाली है, दुख के आंसू नहीं बहाना है। कई बार किसी की शरीर छोड़ता है तो उसके अच्छे कर्मों को याद करके भी आंसू आ जाते कि भाई कितना श्रेष्ठ कार्य किया, तो ऐसे कार्य भी हमको करना चाहिए थे। वो सुख के आंसू है, लेकिन दुख के नहीं होने चाहिए। तो इस तरह बाबा ने आज की मुरली समझाई है, संगम का महत्व बताया, पढ़ाई का महत्व बताया, योग का महत्व बताया और कैसे हम विजयी बने उसका महत्व बताया है। तो फिर लास्ट में वरदान बाबा बताते हैं कि कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड में 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विथ ऑनर हो। 1 सेकंड का पेपर हमारा 1 सेकंड का ही है। पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला ये पता है, लेकिन किस समय आने वाला है ये नहीं पता। पर बाबा ने उसका आंसर भी बता दिया। हाँ, लेकिन वो समय नहीं बता। और उसी समय आपको वो पॉइंट लगाना है। तो ये बड़ा विचित्र पेपर है। ये एक ही विद्यालय है जो परमात्मा हमको आने वाले पेपर के बारे में बताते और उसका आंसर भी देते। हाँ जी। लेकिन हम उसके ऊपर अटेंशन न देके, ध्यान न देके, फिर वो ऐसा सिचुएशन समय आता है जिसमें हम फेल हो जाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए 1 सेकंड की वाली बात बाबा ने बताई। तो बाबा कहते हैं अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जी। जितना हंगामा उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। जी। कुछ भी हलचल हो, कार्य व्यवहार की हो, कुछ और भी ऐसा वायुमंडल हो, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी स्थिति हंगामे के समय भी स्वयं की स्थिति अति शांत हो। अति शांत। ये बहुत डीप अभ्यास की बात है ये। बिल्कुल। 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाए और 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाए, ये दोनों अभ्यास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके अपने मन पर, बुद्धि पर, संस्कार पर इतनी कंट्रोलिंग होगी, बाबा कहता है वही विश्व को कंट्रोल कर सकते। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। ये बहुत अच्छी बात बताई है आज के वरदान में, क्योंकि 1 सेकंड में सार, विस्तार से सार और सार में वो समा जाए। हाँ जी। माना 1 सेकंड लगना चाहिए उसको। तो कई बार क्या होता है, कोई ऐसी घटनाएं, कोई बातें हो जाती है, उसका रात रात दिन दिन कई महीनों तक वो संकल्प चलता रहता है। हाँ, तो बाबा हम रोकना चाहते हैं तब भी नहीं रुकता है। तो ये अभ्यास बहुत जरूरी है और ये अभ्यास होगा हमारे योग बल से होगा। योग बल से जो इतना हम बाबा की याद में रहेंगे तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है मंगेश भाई। आज का स्लोगन बता दीजिए। स्लोगन है वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो। अच्छा। और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ माना, वानप्रस्थी माना बड़े। तो बड़े हैं तो उनकी स्थिति कैसे रहती है? किसी भी परिस्थिति में शांत, अचल, अडोल, साक्षी, क्योंकि वो अनुभवी है। अनुभवी है। छोटे बच्चे थोड़ी छोटी छोटी बातों में घबरा जाएंगे, लेकिन वानप्रस्थी शांत रहेगा, वो साक्षी होकर देखेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्थिति में रहो, अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल, घबराने के आदि, वो सब समाप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।